बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 8 में जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड में हमारे पास है तो उन सभी बच्चों को सामाजिक विज्ञान का देखिए आप सभी बच्चों को 50 एमसीक्यू बताऊंगा जो सारा का सारा एग्जाम में देखो आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आपको कौन सा सवाल देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह मतलब देखिए क्या है, 1857 का देखिए जो विद्रोह था उसे हम लोग जानते हैं सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भारत में सभी लोगों के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया था, सबसे बड़ा विद्रोह ग्रुप में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास नीलांबर पीतांबर कहां के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, चतरा के, डाल्टनगंज के, पलामू के या फिर रांची के। तो नीलांबर पीतांबर ठीक है, इनके नाम पे देखिए यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है और ये यूनिवर्सिटी कहां बिलोंग करता है बेसिकली, तो पलामू में बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास ओरू जाति ठीक है, ओरू मत्य, ओरू देव्य, मनुष्यान मानव की एक जाति होती है, एक धर्म होता है। ये कथन देखिए किसके द्वारा दिया गया था, नारायण गुरु जी के द्वारा, ज्योतिबाई फुले जी के द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा या फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये जो कथन है वो किनके द्वारा दिया गया, याद रखिएगा नारायण गुरु के द्वारा देखिए ये कथन दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहां हुआ था। हमारे संविधान के देखिए जनक माना जाता है इन्हें। इनका जन्म कहां हुआ था पूछा जाएगा सवाल में, बंबई में देखिए इनका जन्म हुआ था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, आपको एकदम कर लेना है, इसमें सोचना नहीं है क्योंकि सवाल परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला पहले बता दे रहा हूं। आर्य समाज के संस्थापक के नाम, तो आर्य समाज के देखिए संस्थापक का नाम क्या है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में तो इसे लिखिएगा अच्छा से। अगला है स्पिनिंग जेनी जो मशीन है ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या वॉरेन हेस्टिंग। तो स्पिनिंग जेनी की मशीन है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जॉन के द्वारा किया गया था। आपने पहले हिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा ये बात। अगला है चंपारण आंदोलन, मतलब जहां पर गांधी जी ने क्या किया था, अपना फर्स्ट आंदोलन स्टार्ट किया था बिहार के लोगों, क्योंकि नील खेती का यहाँ पर विद्रोह करना था। तो चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा ये शुरू हुआ था 1917। पूछा जाएगा कहां से स्टार्ट हुआ, तो बिहार के कौन सा, बिहार में एक जिला है इसका नाम क्या है, चंपारण जिला। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन किया जाना चाहिए, पद्मासन, शीर्षासन, झूलासन या फिर पवन मुक्तासन। तो देखिए अगर हम लोग को अपना स्मरण यानी याद करने की जो क्षमता अगर बढ़ानी है तो हमें दो आसन करने पड़ते, एक होता है पद्मासन, एक होता है शीर्षासन। दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन जो ज्यादा बेटर कौन सा बोला जाए तो वो होता है पद्मासन। लेकिन अगर आंसर में दोनों का ऑप्शन रहा तो आप लोग दोनों टिक करिएगा, ये भी बता दे रहा हूं आपको। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो हमारे भारतीय संविधान के देखिए जो प्रारूप समिति बना था उसके अध्यक्ष कौन बने थे, उसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी। अगला सवाल है कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग पे देखिए हमारा कृषि योग्य है, मतलब कितने प्रतिशत भाग पे हम लोग खेती करते हैं ये बताना है। तो 75% क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि चावल का देखिए सबसे बड़ा उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। तो देखिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है यहाँ पर, तो चीन है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, काला सोना। देखिए ये तो हम लोग साइंस में पढ़ के आ चुके हैं। काला सोना के नाम से जाता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और उससे देखिए जो भी चीज हमें प्राप्त होते हैं उसे हम लोग काला सोना के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार कितने वर्षों से कम उम्र के वर्षों के बाल मजदूरी करवाना दंडनीय होता है। देखिए जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे उनके लिए अगर काम कोई करवाता है तो ये दंडनीय होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं 11, 12, 13 या 4 है, इसलिए हम लोग ऑप्शन फिलहाल टिक करें 13, लेकिन कहीं अगर आपको 14 वर्ष मिल गया तो आप लोग इसको वो टिक करिएगा। बाल विवाह क्या हो सकता है, सामाजिक वरदान कभी नहीं हो सकता, एक समाज का हमारा अभिशाप है, एक कर्ज है देखिए हमारे समाज का कि बाल विवाह करना एकदम क्या है, हमारे समाज में क्या है, ये एकदम गैर कानूनी है, ये सामाजिक अभिशाप है ये। अगला देखिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु, मतलब आपको वोट देने का अधिकार देखिए किस वर्ष से मिलता है, तो आप 18 या 18 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मेक इन इंडिया, मेक मतलब होता है बनना, इसका मतलब भी क्या होता है आपको सारांश में इसका मतलब बताना है। तो भारत से देखिए जो भी वस्तु तैयार होती है भारत में बना हुआ वही क्या कहलाएगा, मेक इन इंडिया के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड के राज्यपाल कौन है, और ये सारे के सारे ऑप्शन देखिए पहले वाले ऑप्शन है। आपको बताना है वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका काम रहा। ये सवाल का जवाब आप बताइएगा, और वर्तमान में झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपको बताना। चलिए 2 सवाल आपसे बच्चों कमेंट बॉक्स में छोड़ देता हूं। अगला है, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहां हुई थी, बीजिंग में, संघाई में, वुहान में या फिर इस्लामाबाद में, कहां हुई थी ये हमें बताना है।
तो कोरोना वायरस की देखिए जो कह सकते हैं पहला केस हुआ था वो चाइना के कौन सी जगह था, वुहान नाम का शहर था जहां से उसका केस हमें मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। फिर मानव कैसा प्राणी है, सामाजिक है, असामाजिक है, शहरी है, जंगली है। तो मानव हमारा एक सोशल है, सोशल मतलब सामाजिक प्राणी होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा या फिर 1 नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, एक सवाल पूछा जाता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और एक पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, वॉरेन हॉस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने देखिए विलय या फिर जो राज्य में हड़प की नीति है इसका सहारा लिया था। तो ये कह सकते हैं इनका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हॉस्टिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या किया था, ये सब नीति अपनाया था, हड़प की नीति। अगला है प्लासी का युद्ध, एकदम डेट पूछा जाएगा याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा या फिर 3 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर स्थायी बंदोबस्त किसके समय में हुई थी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो पूछा जाएगा स्थायी बंदोबस्त का जो सिस्टम होता है वो किसके समय शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी, नदिया जिले से, चित्तरंजन जिले से, आसनसोल से, कलकत्ता से। तो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल में देखिए किस जिले से हुई थी, याद रखिए नदिया जिला, बंगाल का एक फेमस जिला है जिसका नाम है नदिया जिला, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया जो दिकू वर्ड होता है, दिकू शब्द का क्या अर्थ होता है, इसे कहा जाता है आदिवासी लोग से बाहरी लोग को वर्ड डिनोट करते हैं दिकू शब्द से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। देखिए कैलिको अधिनियम एक अधिनियम मतलब नियम पारित हुआ था किसके, जो सूती कपड़े छीट के जो कपड़े थे उनके लिए एक अधिनियम बेसिकली पारित किया जिसे हम कैलिको अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पुर्तगालिन, हम लोग जानते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन वो भारत के किस क्षेत्र से सबसे पहले प्रवेश किया था, तो केरल का कौन सी जगह था, कालीकट। केरल के कालीकट में से उन्होंने क्या किया था, एंट्री लिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या सॉरी सी नंबर या 3 नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित, देखिए जो मानव ने बनाया, क्या झरना मानव ने बनाया, नहीं। सूर्य की रोशनी क्या मानव ने, नहीं। वन बनाया, नहीं। कैंसर उपचार की औषधियां किसने बनाई, मानव ने। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही जवाब। अगला है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, कृषि, खनन, बैंक या पशुपालन। प्राथमिक देखिए 3 प्रकार की क्रिया होते हैं हमारे पास, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। प्राथमिक मतलब जो सबसे बेसिक होता है, सबसे बेसिक मतलब कृषि, सबसे पहले यही काम हम लोग करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा आप लोग। अच्छा उदाहरण नहीं पूछा गया बच्चों, सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं देखा यहाँ पर, नहीं पूछा गया। कृषि भी हो सकता है, खनन माइनिंग भी हो सकता है, पशुपालन ये हो सकता है, लेकिन बैंक हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्रिया क्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का देखिए जादूगोड़ा जो प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा झारखंड बहुत फेमस जगह है। वो क्यों फेमस है पता है आपको, वहां पर पाया जाता है यूरेनियम, एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, इसे हम लोग कहते हैं उभयधर्मी तत्व है यूरेनियम। जहां पे अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा तो बीबीसी हिंदी न्यूज एक चैनल, जहां पर उन्होंने बताया कि यूरेनियम के कारण वहां के लोग जो रहते हैं जादूगोड़ा के सामने, उनका रहना देखिए बहुत बड़ा दुश्वार हो चुका है। क्यों, क्योंकि यूरेनियम के कारण वहां के लोग इफेक्टेड, जैसे हम लोग नाम सुने कि नेपाल बोलो बच्चों, जापान में हिरोशिमा नागासाकी बम गिरा था, उसके बाद वहां के लोगों का जीवन दुर्वार हो गया था। सेम कहानी देखिए यहाँ पर झारखंड में जादूगोड़ा, जहाँ जादूगोड़ा जो खदान है वहां पर यूरेनियम पाया था। वहां के लोगों के जीवन में अगर आप सर्च करिएगा तो आप पता कर पाइए कैसा वहां लोगों का जीवन रहता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अलोह, अलोह मतलब क्या है हमारे पास, जो लोहा नहीं है, क्या होगा, मैंगनीज, लोहस, सिंदरी, ये और क्या है हमारे पास सोना, कौन सा नहीं है, चलिए बताइएगा आप लोग सोचिए इस सवाल में क्या होगा, मैं बता ही देता हूं, चलिए हटाइए क्या हो जाएगा हमारे पास, सही जवाब टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला है झारखंड में तांबा उद्योग कहां पर है। तांबा उद्योग देखिए कहां पर बना हुआ ये बताना है, गोमिया, धनबाद, घाटशिला या सिंदरी। तो कहां पर है, ये है घाटशिला में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब। अगला है हमारे पास भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है, ये हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है, किस अनुच्छेद में होगा, 17, 32, 25 या 19, किस अनुच्छेद में देखिए इसका प्रावधान किया गया ये हमें बताना है। तो ये किया गया अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। देखिए अगर आपने वर्ल्ड मैप पे देखा होगा, विश्व का जो वर्ल्ड मैप देखा होगा, वहां पर सबसे ज्यादा लोग जो कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं हम लोग एशिया में रहते हैं। हमारा कॉन्टिनेंट क्या है, तो एशिया है, और एशिया यूरोप में देखिए सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति
कौन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगर प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल विवाह का देखिए क्या अर्थ होता है? बाल विवाह मतलब ये होता है जब हमारे छोटे उम्र में शादी होती है उसे हम लोग कहते हैं बाल विवाह। तो कम उम्र में विवाह का मतलब ये होता है बाल विवाह। फिर अगला है हमारे पास अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब जो छूने योग्य नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे पहले क्या होता था, पहले के जमाने में दलितों के साथ देखिए भेदभाव होता था, इन्हीं का उनको माना था कि वो हम उनको छूने से क्या होंगे, हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन ये पूरी गलत बात है, ये जो बात है, इसलिए सरकार ने देखिए इस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया। हमारे संविधान में देखिए नियम भी बहुत से पारित किए गए ताकि लोग क्या कर सके, ये लोगों में जो भेदभाव चलता था ये पूरा खत्म हो जाए सिस्टम। और अस्पृश्यता का अर्थ ही होता है जो छूने योग्य नहीं है। फिर अगला हमारे पास योगासन देखिए किस अवस्था में करना चाहिए? तो बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। तो देखिए योगासन आप किसी भी उम्र कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल हमारे पास कि विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानव कल्याण, नए अनुसंधान एवं खोज करना, जीवन को विलासपूर्ण बनाना या फिर जीवन को कष्टमय बनाना। तो विज्ञान का देखिए लक्ष्य एक ही लक्ष्य होता है कि जो हम लोग तरह के क्या करें, अनुसंधान करें, नए खोज करें, लोगों को बताएं, नया चीज डेवलप करें, यही विज्ञान का बेसिकली लक्ष्य होता है। इसलिए नए अनुसंधान एवं खोज करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्या हो जाएगा सही जवाब बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका आप लोग टिक कर दीजिएगा। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? हम लोग जानते हैं स्कॉटलैंड का निवासी था। प्रथम चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पर जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। राज्य हड़प नीति देखिए किसने शुरू की थी? ये VVI सवाल बार पूछा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? ये नियम स्टार्ट किया था, राज्य हड़प नीति। अगला टीपू सुल्तान कहाँ का निवासी था? पूछा जाएगा परीक्षा में, तो याद रखिएगा मैसूर का। मैसूर का क्या था? शासक था कौन? टीपू सुल्तान। पूछा जाएगा टीपू सुल्तान का देखिए जो तलवार था वो किस स्टील से बना हुआ था? उस स्टील का क्या नाम था? वुड्स स्टील। ये लिख दीजिएगा, ये सवाल याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर अगला है रेतवाड़ी व्यवस्था है किस क्षेत्र में देखिए लागू की गई थी? बंगाल में, बिहार में, मद्रास और बम्बई में या फिर दिल्ली और पंजाब में। तो रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो किस क्षेत्र में लागू की गई थी? मद्रास और बम्बई यानी मुंबई वर्तमान का जो हमारा है। फिर महलवाड़ी व्यवस्था ये किसने मतलब किसके शासन काल में हुआ था स्टार्ट, ये हमें बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेल्लेस्ली या फिर हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी के देखिए कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था महलवाड़ी व्यवस्था। फिर कोल विद्रोह, एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था झारखंड में कोल विद्रोह की लेकिन कौन से समय काल में बताना है? तो 1831 से लेकर 1832 का जो समय था उस टाइम स्टार्ट हुआ था कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह का देखिए नेतृत्व किसने किया था? ये हमसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग किसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानून। और इन्हीं के नाम पे देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी। इन्हीं के नाम पे देखिए नीलांबर पीताम्बर जी के नाम पे बना हुआ है, इनके नाम पे हमारे झारखंड में यूनिवर्सिटी का नाम है सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी। फिर अगला भारत में पहले जो सूती कपड़ा मिल है वो कहाँ स्थापित हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? बंबई में ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब। अगला सवाल है 1857 की क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो देखिए 1857 जो क्रांति है उसे एक और नाम दिया गया, इसका नाम है सिपाही विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस तरह कंप्लीट होते हैं हमारे 50 सवाल जो एग्जाम में VVI है। इन सवालों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। इससे बाहर देखिए आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा। बाकी बचे हुए सवाल वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।